Learn English literature. Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ हबीब अहमद जालिब। इस चैनल पे जितने भी न्यू लोग हैं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हबीब जालिब 1928 to 1993 was a renowned Pakistani revolutionary poet. Revolutionary poet means a poet who gives revolutionary ideas to change the nation, to change the society. जब इस तरह जो पोइट्स होते हैं ना, बेसिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये अपनी सोसाइटी में होने वाले जो भी इनजस्टिसेज और इनइक्वालिटीज हैं, ये अपनी वर्किंग क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं किस तरह वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, और जब उन लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, वर्किंग क्लास को, ठीक है, तो वो फिर अपनी पोइट्री, अपनी राइटिंग, अपने वर्ड्स के थ्रू रेवोल्यूशनरी आइडियाज लेके आते हैं। सोसाइटी को किस तरह से चेंज किया जाए, किस तरह सोसाइटी के अंदर रिहैबिलिटेशन कायम की जाए। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे एंड अ फियर्स क्रिटिक ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स। फियर्स क्रिटिक एक सीवियर किस्म की, बहुत बुरे किस्म की क्रिटिक, तनकीद करना, किसके ऊपर? मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के ऊपर इन्होंने तनकीद की हुई है अपनी राइटिंग के अंदर। एंड अथॉरिटेरियन रेजिम्स इन पाकिस्तान। अथॉरिटेरियन रेजिम मींस एक ऐसा सिस्टम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता, या फिर अगर किया जाता है तो उसमें जो बड़े बड़े जो लीडर्स या रूलर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं, और अपने अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का एक निज़ाम लेके उसको चला रहे होते हैं। हिज पोएट्री एंड एक्टिविज्म वर एम्ड। हबीब जालिब की पोएट्री का एम क्या था, मकसद क्या था? एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वर्किंग क्लास। जो हमारी सोसाइटी में जॉब्ड पर्संस होते हैं ना, वर्किंग क्लास, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं ये अपनी पोएट्री के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर। एंड द अनप्रिविलेज्ड। अनप्रिविलेज्ड लोग उनको कहते हैं जो सोसाइटी में जिनको सप्रेस कर दिया जाता है, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, जिनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते। ठीक है, मेकिंग हिम एन आइकॉनिक फिगर इन द कंट्रीज लिटरेरी एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। Next point is early life and education. Habib Chaudhry was born on March 24, 1948 in a village near Hoshiarpur, British India, now in Punjab, India. After the partition of India in 1947, he migrated to Pakistan and settled in Karachi. Jalib didn't receive a formal education beyond school, but he was a reader. Means एक ऐसा पर्सन जो बहुत शौक से, जज्बे से रीडिंग करना जिनको पसंद होता है। ठीक है, which helped develop his critical world view and literary skills. The next point is literary career. Jalib's poetry was characterized by its simplicity, directness, and revolutionary spirit. His works often condemned social injustice, inequality, and political repression. Condemned means किसी चीज की मजम्मत करना, किसी चीज के खिलाफ बोलना। हबीब जालिब ने उस टाइम पीरियड में देखा कि सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी है, लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, पॉलिटिकल रेप्रेशन चल रहा है, सियासी जो जुल्म ज्यादती की जाती है, जो हमारा जो लोअर तबका होता है ना, उसके ऊपर जो सियासी जुल्म ज्यादती की जाती है। तो ये हमेशा उन चीजों के बारे में मजम्मत करते रहे हैं अपनी राइटिंग के थ्रू। Unlike many contemporary poets who wrote in classical forms, Jalib used a language that was accessible to the common people. जालिब की पोएट्री जब भी आप पढ़ते हो ये बहुत इजी वर्ड्स में होती है, हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, मेकिंग हिज पोएट्री अ रेलिंग क्राई फॉर द मासेस। रेलिंग क्राई मतलब ऐसी पोएट्री, ऐसी लैंग्वेज यूज करना कि जो लोग उससे रिलेट कर पाए, लोग उसको फील कर पाए पढ़ के। ठीक है, हिज फेमस पोएम दस्तूर द कॉन्स्टिट्यूशन criticized the 1962 constitution introduced by General Ayub Khan. General Ayub Khan, he was a Pakistani army officer and the second president of Pakistan, which he viewed as undemocratic and elitist. अब ये जो आर्मी ऑफिसर जनरल अयूब खान थे, इन्होंने 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया, एक आयन मीन्स जिसमें मुल्क को चलाने के लिए लॉज लिखे होते हैं। ठीक है, कि इस कानून के तहत ये काम होगा और इस तरह सारा ये होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे इस तरह लॉज बनाए जाते हैं।
अब जनरल अयूब खान जो कि प्रेसिडेंट भी थे उस टाइम पीरियड में और आर्मी ऑफिसर भी थे, इन्होंने वो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हबीब जालिब को लगता था, वो इसको देखते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये अनडेमोक्रेटिक और एलिटिस्ट है। अनडेमोक्रेटिक के इसके अंदर कोई जमहूरियत हमें नजर नहीं आती, उनका कहना था हबीब जालिब का, ठीक है। एलिटिस्ट, एलीट वर्ड से निकले, ठीक है, कि ये एक ऐसा निजाम है, एक ऐसा आयन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लोगों के लिए फायदा है, ठीक है, इसमें गरीब लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। Some lines from this poem remain etched in the public consciousness. कौन सी लाइन है देखते हैं। दीप जिसका सिर्फ महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पल्ले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इन लाइंस के थ्रू आप लोग इजीली इमेजिन कर सकते हो कि हबीब अहमद जालिब उस टाइम पीरियड में कितने आउटस्पोकन थे और कितना वो ओपनली हर चीज के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है। Jalib's ability to capture the struggles of ordinary people made him immensely popular among progressive and leftist circles. His works were often recited at protests and political rallies where they served as anthems of resistance. Next point है political activism. Jalib's poetry was not just an artistic endeavor but an act of political defiance. कुछ पोइट्स होते हैं जिनकी पोइट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट होती है, जो इसमें जस्ट आर्टिस्टिक चीजें होती हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट होता है, ठीक है। लेकिन हबीब जालिब की पोइट्री क्या है, पोइट्री आर्ट फॉर लाइफ से, एक ऐसी पोइट्री, एक ऐसा राइटिंग वर्क, एक ऐसा आर्ट जिसके अंदर सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है, आर्ट फॉर लाइफ से। He was an outspoken critic of Pakistan's military rulers, including General Ayub Khan, second president of Pakistan, General Yahya Khan, third president of Pakistan, and General Ziaul Haq, sixth president of Pakistan. He also opposed civilian rulers who compromised democratic principles. तो हबीब अहमद जालिब ने अपनी राइटिंग और अपनी पोइट्री के थ्रू ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को क्रिटिसाइज किया, बल्कि जो हमारे यहाँ के सिविलियन रूलर्स थे उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी राइटिंग में। He was frequently imprisoned for his bold political stance, spending a significant part of his life in jail due to his opposition to the state's policies. Despite the hardships, his revolutionary spirit remained the unbroken. फैज अहमद फैज को भी हमने पढ़ा था, ठीक है, उनको भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से काफी देर तक जेल में बंद कर दिया गया था। सेम इसी तरह हबीब अहमद जालिब भी इतने आउटस्पोकन थे, इतना ओपनली हर चीज के ऊपर डिस्कस करते थे, वो नहीं देखते थे कि वो किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन उसके बावजूद इतनी देर जेल में स्पेंड करने के बावजूद भी हिज रेवोल्यूशनरी स्पिरिट रिमेन अनब्रोकन, फिर भी उनकी वो जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। During Ziaul Haq's martial law in the 1980s, Jalib was particularly active in the movement for the restoration of democracy. He stood alongside political leaders like Benazir Bhutto and consistently called for an end to dictatorship and the restoration of democratic governance. Key works. Some of Jalib's most iconic poems include Dastoor, a scathing critic of Pakistan's undemocratic systems, Zulmat ko Ziya, a condemnation of the dictatorship and its suppression of free speech. ये दोनों पॉइंट्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, इंशाल्लाह हम इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेगेसी, लेगेसी क्या होता है कि किसी इंसान की कोई भी प्रॉपर्टी, विरासत, जो वो अपने मर जाने के बाद पीछे छोड़ के चला जाता है, सिंपली, ठीक है। अब पोइट्स लोगों की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका रिटन वर्क, उनका लिटरेचर, उनकी बुक्स जो आप अपने पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है, ये लेगेसी होती है पोइट्स की। हबीब जालिब passed away on March 12, 1993, but his legacy endures. His poems continue to inspire activists, poets, and ordinary citizens, set to music by various artists, ensuring that his revolutionary message resonates with new generations. He remains a symbol of resistance against oppression and a voice for the downtrodden.
डाउन ट्रोडन उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिनको सोसाइटी में सप्रेस किया जाता है, जिनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते। नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन ब्रॉडर साउथ एशियन लिटरेरी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट जालिब्स बायोग्राफी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन फॉर वाचिंग मोर वीडियोस। Thanks for watching.